मनोज जी, पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहला सवाल यमुना को लेकर, जो यमुना की स्थिति है, क्या ये बात मान लेनी चाहिए कि ये नियंत्रण के बाहर है, इसका कुछ हो नहीं सकता है? सिर्फ चुनाव के आगे पीछे मौका देख के, अब क्योंकि एमसीडी का चुनाव आ रहा है, पार्टियों के नेता इसको हु हु करेंगे और वहां की जनता इसके बावजूद, तमाम चेतावनियों के बावजूद जाएगी और वहां डुबकी लगा लेगी। या इसका कोई इलाज है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थोड़ा सा मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कभी रहा जी। नहीं। अच्छा। मैं तो फॉरेस्ट ऑफिसर था हम्म। और उसके बाद पिछले करीब 15 साल से यमुना जी अभियान, हम्म। इससे मैं जुड़ा हूँ। और किसी तरीके से यमुना नदी और बाकी नदियों को समझने की, उनकी क्या परिस्थिति है, क्यों है, और उसका कोई निदान है कि नहीं है, इस पर हम लोग लगे। हम्म। जहां तक दिल्ली में यमुना की हम बात करें, तो दिल्ली में तो यमुना मात्र पूरे 1400 किलोमीटर की लंबाई का सिर्फ 2%, 48 किलोमीटर ही सिर्फ अ, यहाँ है। पर हमेशा बात जो है, जब यमुना की बात होती है तो सिर्फ दिल्ली की यमुना की ही बात होती है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अ, पर यह भी सच्चाई है कि जो दुर्दशा यमुना की दिल्ली में है, वो शायद और किसी भी जगह में नहीं है। इसलिए शायद ज्यादा बात यहाँ की होती है। और जैसे आपने सही कहा कि जो करता धरता हैं, अ, उनको इस समय, जब चाहे छठ पूजा हो रही हो या कुछ और अ, ऐसे ही ऐसा कोई अ, उत्सव हो या ऐसी कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो जो नदी से जुड़ी है, तो उसी समय सिर्फ नदी दिखाई देती है। कि जो नदी की दुर्दशा है वो दिखाई देती नहीं है। अ, ये देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जो आज हम देख रहे हैं या जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो कहानी 1994 में शुरू हुई थी, जब सबसे पहले दिल्ली वासी और दिल्ली के करता धरता भी उन्होंने रियलाइज किया कि भाई यमुना की हालत बहुत खराब है और इसके लिए कुछ होना चाहिए। और जब उन्होंने यमुना एक्शन प्लान फेज 1 1994 में शुरू किया, पर उसी साल में, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि उसी साल में एक इंटर स्टेट एग्रीमेंट हुआ बिटवीन ऑल द राइपेरियन स्टेट्स ऑफ यमुना, जिस एग्रीमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई यमुना का 99% पानी हम निकाल लेंगे हथनी कुंड बैराज पर, और उसको आपस में बांट लेंगे। और जब आप दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले उसका 99% पानी निकाल रहे हैं, तो आप जो दिल्ली में जिस यमुना को साफ करने की या जिस जिलाने की बात कर रहे हैं, वो तो एक मजाक है। तो और जो नदी बहती नहीं है उसको नदी कहना ही गलत है। तो ये एक दो बड़ी भारी बातें हैं। एक तरफ तो आपने नदी को सुखा दिया, मिलजुल कर आपने उसका पानी पी लिया, और दूसरा, दिल्ली शहर अपना जितना भी वेस्ट वाटर है वो पूरा का पूरा ट्रीटेड अनट्रीटेड मिलजुल कर जो है वो नदी में डाल देता है। तो जो आप नदी दिल्ली में देख रहे हैं, जिसमें ये आ, अब छत छत में हमारी बहनें जाके वहां डुबकी लगाएंगी या वहां सूर्य देवता का तर्पण करेंगी, ये यमुना है ही नहीं। क्योंकि यमुना का पानी तो दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले ही निकाल लिया गया है। ये तो सिर्फ इस शहर का और आसपास के शहरों का गंदा पानी। तो जब आप गंदे पानी को साफ करने की बात करते हैं, तो आप कितना साफ करेंगे, क्या साफ करेंगे?
जी। जी, मनोज जी। ये जो बात आप कह रहे हैं, इससे मुझे एक चीज़ याद आती है। चंद्रभूषण जी के पास चलने से पहले मैं याद दिला दूँ कि मैं कुछ साल पहले लंदन गया, कुछ समय रहा वहाँ। आपकी तो वहाँ आवाज़ थोड़ी पहुँचते ही साफ हमारे नहीं है। जी, अभी आ रही है मेरी आवाज़ साफ? जी। चंद्रभूषण जी, आपको भी नहीं आ रही मेरी आवाज़? अच्छा, आपको आ रही है। हेलो। अभी सुनेंगे मनोज जी, देखिए शायद साफ हो जाए। मैं कुछ साल पहले लंदन गया था, वहाँ मैं कुछ समय रहा भी। तो वहाँ पहुँचते ही हमारे एक मित्र ने मुझे जो पहली बात बताई, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस समय मुझे लगा अरे बड़ी बड़ी बात है। उन्होंने सबसे पहले कहा, "भाई यहाँ पानी पीने का पानी मत ढूँढना। यहाँ जहाँ कहीं नल दिखे वहाँ से जो पानी आ रहा है वो आप पी सकते हैं।" अब फिर मुझे याद आता है कि बचपन में हम ऐसा ही अपने देश में भी करते थे। तमाम जहाँ कहीं नल दिखता था उसका पानी पी लेते थे। लेकिन फिर एक दूसरे मित्र ने मुझे बताया कि आपको लंदन के पानी का राज पता है? मैंने कहा नहीं भाई क्या है? बोले ये सारा जो सीवर का पानी होता है, जो नाले में पानी बहता है, उस पानी को रिसाइकिल किया जाता है। उसको 600 दफ़े फ़िल्टर किया जाता है, 600 टाइम्स फ़िल्टर किया जाता है पानी और वही पानी वापस नलों में आता है जिसको हम सब पी रहे हैं, जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि आपको सीधे नल से पानी पी लेना है, कहीं कोई कोई फ़िल्टर इस्तेमाल नहीं करना है, कोई ऐसी आपको मशीन ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप पानी पिएँगे। पीने का पानी और अन्य पानी वहाँ अलग-अलग, पोर्टेबल वाटर और अनपोर्टेबल वाटर अलग-अलग नहीं है। तो ये हो सकता है, दुनिया के बहुत से शहरों में हो रहा है। भारत में भी ऐसा पता तो चलता है कि तमाम कंपनियाँ लगी हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के काम में अपने-अपने शहरों से वो पानी निकालती हैं, सीवर का ट्रीटमेंट करती हैं, उसमें से पानी बाहर करती हैं, बाकी कचरा निकालती हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।